accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के चरणों में तेवार अभिवादन। हमारे सबके आदर्श बोधिसत्व, भारत रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनके धम्म कारवां को हम आगे बढ़ा रहे हैं, यहाँ उपस्थित आप सब श्रद्धावान उपासक एवं उपासिकाएं, आगे बढ़ते हैं बाबा साहब रचित ग्रंथ भगवान बुद्ध और उनका धम्म। कल कड़ी में हमने देखा कि भगवान बुद्ध का कपिल वस्तु में आगमन होता है। शाक्य वंश के लोग थे, कुछ लोग उनका समर्थन करने वाले, कुछ विरोध करने वाले। समर्थन करने वालों में थे 7 युवानों ने उनके साथ प्रबज्या लिया। शाक्यों के द्वारा स्वागत होता है और भगवान बुद्ध को रोकने का अंतिम प्रयास किया जाता है। अभी वही सिलसिला चालू है। भगवान बुद्ध को अभी भी रोकने का प्रयास में मंत्री भगवान बुद्ध को उत्तर देता है और फिर भगवान बुद्ध उन्हें प्रत्युत्तर देते हैं। मंत्री क्या कहता है? बुद्ध का उनके सद्गुण, ज्ञान और गरिमा के अनुरूप तृष्णा विमुक्ति तर्कपूर्ण और सारगर्भित कथन सुनकर मंत्री ने उत्तर दिया। देखिए, ज्ञानी होने का मतलब मुक्त नहीं है। ज्ञानी होने का मतलब अरहंत्व की प्राप्ति नहीं है। ज्ञानी होने का मतलब प्रज्ञावान भी नहीं है। ज्ञानी होने का मतलब मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं है। ज्ञानी तो कोई भी हो सकता है। ये मंत्री का उत्तर देख के आपको हैरत होगा कि इतना ज्ञानी व्यक्ति था, इतना बड़ी बड़ी बातें करने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसमें कोई भी प्रज्ञा नहीं थी, उसमें कोई भी जो अनुभव का ज्ञान नहीं था। वो क्या कहता है? फिर कुछ कहते हैं कि पुनर्जन्म है, दूसरे विश्वास के साथ कहते हैं कि नहीं है। जब इस विषय में इतना संदेह है तो फिर यही उचित है कि आप उन भोगों का आनंद ले जो आपको प्राप्त हो रहे हैं। ज़्यादातर उस समय में क्या चलता था और आज भी यही चलता है। आपको बताऊं कि मुक्ति, निर्वाण, मोक्ष, साल्वेशन, ये शब्द है ना, जीवन, मृत्यु, जन्म से मुक्ति, ये सब भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी ने बात किया। में था स्वर्ग की प्राप्ति, देवलोक की प्राप्ति करना। उनके पास ये कॉन्सेप्ट नहीं था मुक्ति का, मोक्ष का। तो यहाँ यही कहता है मंत्री कि कुछ लोग कहते हैं कि जन्म है, पुनर्जन्म है, कोई कहते हैं नहीं है। दोनों अपने अपने आत्मविश्वास से कहते हैं। अगर यही उलझन है तो फिर तुम घर में ही रहिए ना। आप भगवान बुद्ध को समझाता है कि आप घर में ही रहिए, यही उलझन है। तो देखिए, अवतारवाद में भी यही आता है ना, अवतारवाद में भी यही होता है ना। और अवतारवाद का अर्थ क्या है? विष्णु बार बार जन्म लेते ना, उसका अर्थ क्या हुआ कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से मुक्ति का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उनके धर्म में किसी भी प्रकार का वो कॉन्सेप्ट नहीं था। इवोल्यूशन की पराकाष्ठा को वो छुए नहीं थे।
उत्क्रांति का जो सीमा रेखा है उनको वो छुए नहीं थे, इसीलिए वो देवलोक में रचे पचे। इसीलिए यज्ञ जो करते थे उनका हेतु क्या था? यज्ञ का हेतु यही था कि देवता गण है वो खुश हो जाए और हमको स्वर्ग दे दे, हमको सुख शांति दे, हमें स्वर्ग दे, यही उनका कामना होती थी। कुछ कहते हैं कि पुनर्जन्म है, किंतु वे मोक्ष की कोई संभावना नहीं मानते हैं। यही बात थी, उनको मालूम ही नहीं था। उनका कहना है कि जैसे अग्नि स्वभाव से ही उष्ण होती है और पानी स्वभाव से ही तरल होता है, उसी प्रकार हम स्वभाव से ही संसरणशील है। संसरण का अर्थ होता है बार बार संस्कृत होता है, संवृत होता है, माने संस्कार का खात्मा नहीं हो सकता है। संस्कार का खात्मा नहीं, अगर संस्कार खात्मा नहीं होता है तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति भी नहीं हो सकती है। सब्बे संखारा अनिच्चाति यदा पय्याय पश्यति अथ निबिंदति दुखे एस मग्गो विशुद्धिया। ये भगवान बुद्ध का धम्म पद की गाथा में। सब्बे संखारा, सब संस्कार है वो अनित्य है। अगर भगवान बुद्ध ऐसा बोल देते तो धम्म अलग हो जाता था, धम्म मुक्ति का मार्ग नहीं बन जाता था। उसने मंत्री ने यह कहा कि कहीं पर भी संसरण का अंत नहीं है, वो स्वाभाविक है। बोला जन्म लेना मृत्यु ना, जन्म लेना मृत्यु पाना। ये कुछ का कहना है कि यह सृष्टि ईश्वर की रचना है। यदि ऐसा है तो फिर किसी चेतन आत्मा के प्रयत्नशील होने की आवश्यकता ही क्या है? जो सृष्टि की गति का कारण है वही उस गति को अवरुद्ध भी करेगा। उसने कहा कि ये रचना है ना, सृष्टि ने, ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है। आज भी मानते हैं, पहले भी मानते थे कि किसी ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है। तो फिर ईश्वर की रचना किसने किया? सवाल खड़ा हो जाता ना। फिर अगर वो ईश्वर की रचना किसी महाईश्वर ने किया है तो फिर महाईश्वर की रचना किसने किया? सवालों की श्रृंखला का कहीं पर अंत नहीं है। कोई ऐसा यंत्र हो सकता है जो बिना ईंधन के चले? कोई ऐसा यंत्र हो सकता है क्या? ऐसा यंत्र हो सकता है कि बिना ईंधन के चले? नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। आपको मालूम है, एक बात बताता हूं आपको। विज्ञान के युग में, विज्ञान के तमाम बड़े बड़े वैज्ञानिक हो गए जो एक एंडलेस ऑटोमेशन का खोज कर रहे हैं। उसको कहते हैं अंतहीन स्वयं संचालित यंत्र। अंतहीन का मतलब है कि बिना ईंधन के, बिना कोई बाह्य बल लगाए वो चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, ऐसा यंत्र की खोज कर रहे हैं। आज तक सफल नहीं हो पाए हैं और ना ही भविष्य में कभी सफल होंगे। ईश्वर का छेद उड़ गया ना। हमें लगता है कि पृथ्वी है वो अपने आप घूम रही है बिना बाहर का कोई बाह्य बल के बगैर। ऐसा नहीं है। पृथ्वी जब उसका समय आएगा तो वो अपने आप रुक जाएगी या तो अपने आप वो अपनी गति को अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा संसार में नहीं हो सकता है कि कोई भी चीज़ बाह्य बल के बगैर गतिशील बने, बराबर। तो ये ईश्वर का छेद उड़ जाता है। कुछ कहते हैं कि प्राणी का जन्म और मरण दोनों आत्मा पर निर्भर करते हैं, किंतु उनका कहना है कि प्राणी का जन्म तो अनायास होता है किंतु मोक्ष तो प्रयास के द्वारा ही प्राप्त होता है। उस समय में जैसा मैंने कहा ना कि भगवान बुद्ध का धम्म है वो 2600 साल पुराना नहीं है, बराबर याद रखिएगा। भगवान बुद्ध से बुद्धिज्म शुरू नहीं हुआ है। हमको ऐसा लगता ना कि भगवान बुद्ध से ही बुद्धिज्म का शुरू हुआ है, नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान बुद्ध के पहले 27 बुद्ध हो गए। परंपरा कभी अंत नहीं होता है परंपरा का। भगवान बुद्ध के पहले 27 बुद्ध हो गए, तो 27 बुद्ध हो गए, उनकी परंपरा भी चालू थी, बराबर। लेकिन काल के कारण वो दब जाता है।
वो बीज बन जाता है, बीज बन जाता है। फिर वो बीज एक फलद्रुप जगह पर पड़ गया तो उसमें से कौपले निकल आएगी, उसमें से पेड़ बन जाता है। तो उस समय भी बुद्ध की विचार सरणी थी, मोक्ष की बात थी, लेकिन बीज के स्वरूप में थी। आगे कहते हैं, और जहां तक आपको वन से दोबारा गृहस्थ में वापस लौट आने पर होने वाली बुराई की आशंका है तो इस विचार से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व समय में भी मंत्री क्या कहता है, देखिए कैसे कैसा वो आर्ग्यूमेंट करता है। वो कहता है कि देखो पूर्व में भी बहुत सारे लोग हो गए, महात्मा हो गए, जो संन्यास आश्रम छोड़कर गृहस्थ जीवन में वापस आए थे। आर्ग्यूमेंट करते ना इस तरह का। वो कहता है कि बहुत सारे लोग वापस गृहस्थ जीवन में आए, उन्होंने बहुत सारा जीवन जिया और फिर बाद में बूढ़ा होने पर, दांत गिर जाने पर, बाल सफ़ेद हो जाने पर वो संन्यास जीवन में गए थे। कुछ अस्तित्व में है या नहीं, इस संदेह का निराकरण दूसरों के शब्द में नहीं किया जा सकता। क्या है सत्य, क्या नहीं है, वो दूसरे के द्वारा हम नहीं जान सकते हैं। तपस्या और साधना द्वारा ही मैंने स्वयं सत्य को जाना है। इस विषय से संबंधित सत्य को मैंने स्वयं ग्रहण किया है और ग्रहण करूँगा। ये किसकी बात है? भगवान बुद्ध की। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैंने स्वयं सत्य को जाना है। उब्बे अननु सुतेसु धम्मेसु चक्षु उदपादि ज्ञान उदपादि पय्या उत्पादि विद्या उत्पादि आलोको उत्पादि नेवम तावा हम भिक्खवे सदैव के लोके समार के। मैंने तब तक नहीं कहा था कि मैंने सब कुछ जान लिया है जब तक मैंने जान नहीं लिया था। भगवान बुद्ध के वचन है। मैं किसी भी ऐसे सिद्धांत को नहीं मान सकता हूं जो अज्ञान आश्रित है और जिसका सिर नीचे और पैर ऊपर की तरफ हो। मैं किसी ऐसे सिद्धांत को सही नहीं मान सकता जिसमें सैकड़ों बातों को यूं ही पहले से ही मान लिया गया हो। कोई बुद्धिमान आदमी किसी दूसरे पर आश्रित होकर किसी बात में विश्वास करेगा भला? मानव जाति को एक अंधे की तरह है जो अंधेरे में दूसरे अंधे के पीछे पीछे चल पड़ती है। भगवान बुद्ध ने कितना अच्छा दृष्टांत बताया। मैं ऐसी बातों में विश्वास नहीं करता हूं कि जिसका सर नीचे हो और पैर ऊपर हो। उसका अर्थ क्या हुआ? सर नीचे और पैर ऊपर, इसका अर्थ हुआ विपर्यास, अर्थात उल्टा ज्ञान। उल्टा ज्ञान होता ना, आदमी बुराई में भलाई ढूंढ लेता है, असत्य में सत्य ढूंढ लेता है, अनात्मा में आत्मा ढूंढ लेता है ना। उसे कुछ अलग ही दिखता है। पेड़ में भूत प्रेत दिखाई देगा, वो क्या है? उसी को बोला कि सर नीचे पैर ऊपर, अर्थात सब उल्टा सीधा उनको नजर आता है। उस समय भी मैंने बहुत अच्छा आपको दृष्टांत दिया था ना। गांव एक था, उसमें सब लोग पियक्कड़ थे, है ना। सब लोग एक से एक चढ़ियाते, सब शराब पीते थे। तो गांव के कुछ समझदार लोग थे, उनको मन में आया कि चलो ये लोग सब शराब पीते हैं तो परिवार को नुकसान होता है और दूसरे लोगों को भी नुकसान होता है और उनका जीवन भी अच्छा बने, इसलिए बोला उनको हम कुछ तो बताए, ज्ञान दे। लोगों की बात तो वो समझेंगे नहीं, तो क्या कहा, तो बोला एक किसी भिक्षु को निमंत्रण देते हैं। तो एक भिक्षु को निमंत्रित किया उनको और बताया कि देखो ये गांव के सब लोग हैं ना, बहुत शराब पीते हैं और सबको हानि होता है, समझते नहीं है, घर में भी कंकास होता है, झगड़ा होता है, तो आप उनको कुछ समझाइए। भिक्षु कहा ठीक है, हमारा काम है कि ऐसे ही धम्म का प्रचार करना, प्रसार करना। तो उनके लिए अच्छा स्टेज बनाते हैं, उनके लिए सब प्रबंध करते हैं। भिक्षु बहुत अच्छी धम्म देशना देता है। 1 घंटे तक सब जितने भी बैठे थे पियक्कड़, सबको बताता अच्छी तरह से कि क्या है, कि शराब कैसी चीज़ है, हमारे लीवर को सबसे ज़्यादा नुकसान करती है, हमारे तमाम अवयव को नुकसान करती है, वो जहर है, ऐसा समझाता है बहुत अच्छी तरह से।
फिर उनको लगा कि ये उनको समझाने के लिए मैं कोई उनको दृष्टांत बताऊं, उनको एक डेमोस्ट्रेशन दूं। तो वो क्या करता है भिक्षु, एक बकेट दो लेता है, एक बकेट में शराब भरता है, दूसरी बाल्टी में पानी भरता है। फिर दूर कहीं एक गधा घास खा रहा था, गधे को पकड़ लाए और वो दोनों बाल्टी थी, उसमें गधे का एक के बाद एक मुंह रखा। गधा पानी तो पीने लगा, लेकिन शराब तो पिएगा नहीं गधा, तो गधा ने शराब नहीं पिया। तो वो भिक्षु समझाता है कि देखो ये पशु है, वो भी समझता है कि क्या जहर है और क्या पीना चाहिए क्या नहीं पीना चाहिए। तो सभा में एक शराबी खड़ा हुआ और क्या बोलता है मालूम है, वो कहता है बनते जी वो गधे होते ना वो शराब नहीं पीते। तो देखिए उसको क्या कहते हैं, सिर नीचे और पैर ऊपर, है ना, उल्टा हो गया ना, सब उल्टा हो गया। उसने देखिए शराब में से मानी गुण ढूंढ लिया। वो बेचारा भिक्षु तो एकदम अवाक रह गया कि चला ये तो मेरे से भी ज़्यादा ज्ञानी है। तो फिर उसने दूसरा दृष्टांत लिया, दूसरा दृष्टांत लिया तो क्या किया, ऐसे पास में एक कॉकरोच जा रहा था, तो कॉकरोच को पकड़कर ऐसा पानी की बाल्टी में डाला, पानी की बाल्टी में डाला तो कॉकरोच तैरने लगा। कॉकरोच को निकालकर शराब की बाल्टी में डाला, कॉकरोच जिंदा नहीं रहेगा ना, कॉकरोच जिंदा नहीं रहा, मर गया। तो वो कहता है कि देखो गधे की बात छोड़ो, ये देखो एक जीव है, कितना जहर है वो, देखो पानी में जिंदा रहता है लेकिन इसमें मर जाता है। तो एक शराबी खड़ा हुआ और क्या कहता है मालूम, वो तो जो शराब पीने से हमारे पेट के कीड़े मर जाते हैं। इसको कहते हैं उल्टा ज्ञान, उसको कहते हैं सिर नीचे पैर ऊपर। दुनिया में यही चलता है ना, दुनिया में यही चलता है ना, आत्मा परमात्मा कितनी सारा विपर्यास है, कितना सारा मान्यता है। अगर देखिए भगवान बुद्ध ने क्या कहा मालूम है, एकायनो अयम भिक्खवे मग्गो सत्तानम विशुद्धिया। एक ही मार्ग है, मंजिल तक पहुंचने का कितने मार्ग होते बताइए, एक ही मार्ग होता है ना। राजगीर हमको जाना है बम्बई, तो बम्बई जाने की दिशाएं अलग अलग है क्या, हाँ बम्बई जाने की दिशाएं अलग अलग हो से एक ही होती ना। तो अलग अगर सत्य होता है तो सत्य का मार्ग एक ही होता है। तो भगवान बुद्ध का यही कहना था कि मैं ऐसा सिर नीचे हो पैर ऊपर हो ऐसी बातों में मैं भरोसा नहीं करूँगा। और वो क्या कहता है कि कुछ भी हम मान लेते हैं ना, मान लेते हैं ना, हम मान के चलते हैं। हमारे भगवान बुद्ध ने मानने के लिए मान्यता ऊपर ना बोला है, भगवान बुद्ध ने क्या कहा, जान्यता बोला। तुम जानो मानो मत। तो जानने के कैसे, जानने के लिए हमारे पास क्या उपाय है, हमारे पास कुदरत ने हमें बुद्धि दी है, कुदरत ने हमें मन दिया है ना। मनन करोति तो मानव, जो मनन करता है उसीलिए मानव कहा जाता है, मनु की बात नहीं है। जो मनन करता है ना उसको मानव कहा गया। तो हम मनन नहीं करते हैं, कोई जादू टोना कर दिया बस उनके पीछे लग गए, हम मान लिया कि ये ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसा नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा न तक्क हेतु न नय हेतु न माँ पिटक संपदाने न माँ परंपराय। कोई परंपरा चली आती है इसलिए मान लेना नहीं, कुछ भी मानना नहीं, हमें जानना है कि भाई सत्य क्या है, तो ही हम सही अर्थ में सही मार्ग पर है। अंधे को अंधा मार्ग बता सकता है, अंधे को अंधा मार्ग नहीं बता सकता है। हाँ ऐसा हो सकता है दोनों अंधे एक साथ हाथ पकड़ के कुएं में गिर जाए, ये हो सकता है कि दोनों अंधे हाथ पकड़ के कुएं में गिर जाए, लेकिन एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं बता सकता है। चाहे सूर्य पृथ्वी पर आ गिरे और चाहे हिमालय भी अपने स्थान से हट जाए, तो भी मैं किसी भी स्थिति में इंद्रिय सुख में लेकर घर नहीं लौट सकता हूँ। उन्होंने क्या कहा, चाहे सूर्य पृथ्वी पर आ जाए, चाहे हिमालय भी अपने स्थान से हट जाए, तो भी मैं
तुम्हारी बात का स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, मैं संसार में लौट नहीं सकता हूँ। मैं जलती हुई आग में प्रविष्ट हो जाऊंगा, किंतु बिना अपने उद्देश्य को पूरा किए घर नहीं लौटूंगा। अपने संकल्प के अनुसार विरक्त के साथ सिद्धार्थ उठे और अपने मार्ग पर चल दिए। देखिए, मेरे पास भगवान बुद्ध ने उस मंत्री के सामने अपनी बात को किस तरह से रखा होगा, किस गंभीरता से उन्होंने वो बात को रखा होगा। क्या उस गंभीरता से, उस प्रज्ञाशील वाणी से क्या कोई इस तरह की बात कर सकता है? मैं सिर्फ पढ़ सकता हूँ, लिखने वाले ने लिख दिया, लेकिन कोई भगवान बुद्ध ने जिस गंभीरता से, जिस वाणी के टोन से वो बताया होगा कि मैं कभी घर पर नहीं लौट सकता, वो टोन कोई अपनी वाणी में नहीं ला सकता है। तो वैसे ही उनका जो वाणी का जो प्रभुत्व था, उनकी वाणी में जो आत्मविश्वास था, वो देखकर ही जो मंत्रीगण थे वो हक्का बक्का रह जाते हैं। उनका हेतु क्या था? तो बोला, संसार में जो लोग दुखी है उनका दुख दूर करना उनका हेतु था। भगवान बुद्ध खुद ने तो पा लिया था ना, भगवान बुद्ध ने तो सम्यक संबुद्धत्व की प्राप्ति कर ली थी। सिद्धार्थ के दृढ़ संकल्प को सुनकर आंखों में आंसू भरे हुए वे दोनों मंत्री और पुरोहित आशा भरे नेत्रों से देखते हुए सिद्धार्थ के पीछे पीछे कुछ दूर तक चले। फिर अपने दुख पर काबू पा लेने के बाद कपिलवस्तु लौट आए। कौन पीछे पीछे आ सकता है? कौन कितनी दूर तक आएगा? आदमी मर जाता है तो कहाँ तक आएगा? बहुत बहुत तो स्मशान तक आएगा, है ना। हमारे सामने लोग कुछ दूर तक ही चल सकते हैं, देर तक, ज़्यादा देर तक हमारे पीछे कोई नहीं आ सकता है। तो सिद्धार्थ के पीछे थोड़े दूर तक ही चले, उसके बाद वो लौट गए। अंतिम पैराग्राफ में है, राजपुत्र को लौट जाने में असमर्थ होकर मंत्री और पुरोहित लड़खड़ाते कदमों से लौट आए। वे वापस में कह रहे थे, हम कैसे जाकर राजा को मुंह दिखाएंगे जो अपने प्रिय पुत्र के लिए तरस रहे हैं। अभी भी शुद्धोधन का उम्मीद नहीं मरता था कि उनका पुत्र यानी सिद्धार्थ गौतम फिर से घर में लौट आए। तो आज के दिन इतना ही रखते हैं। आप सब ने मेरी धम्मवाणी को बहुत ध्यान से, गंभीरता से सुना। आप सबका बहुत बहुत मंगल हो। सबके जीवन धन, धान्य, धर्म, आरोग्य और प्यार से समृद्ध बने, समृद्ध बने, समृद्ध बने। बोलिए साधु साधु। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.